बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना व हबीबिना व इमामिना व क़ुद्वतिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। सूरा आराफ असी पढ़ रहे हैं और अज 57 नंबर आयत तो शुरू कर रहे हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वहुवल्लज़ी युरसिलुर रियाह बुश्रम बैन यदै रहमतिह हत्ता इज़ा अक़ल्लत सहाबन सिक़ालन सुक़नाहु लिबलदिन मय्यित फ़अन्ज़लना बिहिल माअ फ़अख़रजना बिही मिन कुल्लि समरात कज़ालिक नुख़रिजुल मौता लअल्लकुम तज़क्करून। कल दे प्रोग्राम के आखिर में जी आयतां असीं पढ़ियां ने उन्होंने अल्लाह ताला ने फरमाया कि पुकारो अपने रब नूं आजिज़ी नाल ते चुपके और पुकारो उन्होंने खौफ ते उम्मीद दे नाल। कि उन्हें फरमाया कि ये रब तुहाडा कौन है और वो ही है कि जिहड़ा अपनी रहमत तो पहले अवावां नूं खुशखबरी बना के भेजदा है। इत्थों तक कि जदों वो हवावां एक पानी नाल भरे बदल नूं चुक लैंदियां ने ते फिर असीं उस बदल नूं एक मुर्दा ज़मीन वाल लै जाने आ और फिर असीं उस बदल विच पानी नादल करने और उस पानी के जरिए फिर हर किस्म के फल असीं उगाने आ। इसे तरह असीं मुर्दियां नूं भी जिंदा करांदे कड्डांदे उन्हां नूं कबरां चों। ये तुहानूं दस रहे हैं ताकि तुसीं सबक हासिल करो। ते अल्लाह ताला फरमा रहे कि उहदियां नेमतां देखो कि वह अपनी रहमत तो पहले, रहमत तो मुराद है बारिश, ये सब तो वड्डी अल्लाह की रहमत। अगर ये रहमत ना होवे तो इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता इस ज़मीन ते। तो इस रहमत का निज़ाम मैं दसिया सी किस तरह अल्लाह ताला ने बनाया है, किस तरह अल्लाह ताला पानी नूं साफ करके समुद्रां दे नमकीन पानी नूं किस तरह अल्लाह लै जांदा है ते बदल बना के जी। ते वो फरमाया कि फिर वो बदल जदों अल्लाह ने वसाना हुंदा है तो उस तो पहले अल्लाह हवा भेजदा है खुशखबरी बना के। हवा आउंदी है, पता लग जाता है कि हुण बदल आ रहा जे, खुशखबरी देन आ रही है, तुहाडे रब की रहमत आ रही जे। फिर फरमाया कि यही हवा बदल जिहड़े पानी दे भरे उन्होंने चुक लैंदी है तो फिर असीं उस बदल नूं लै जाने एक मुर्दा पई ज़मीन, बंजर, कोई उहदे विच चीज़ नहीं उग सकती। फिर असीं जदों पानी नादल करने तो उस पानी के जरिए हर किस्म के फल उहदे विच हर किस्म दीयां फसलां उगदियां ने। फरमाया इसे तरह जिस तरह असीं मुर्दा ज़मीन नूं जिंदा करने इसे तरह मुर्दियां नूं भी असीं निकालांगे जिंदा करके। ये तुहानूं दस रहे हैं लअल्लकुम तज़क्करून ताकि तुसीं सबक हासिल करो। तो फिर ये पानी जदों असीं लै जाने बदल नूं हाँक के तो फिर क्या हुंदा जहाज़ से अगर सफ़र कर रहा हो ना बंदा बदल नूं आसानी नाल देख सकता बंदा। बदलों उत्ते जदों चल जाता जहाज़ तो बिल्कुल इंज लगता जिस तरह तेज़ी नाल जा रहे हैं। यह बदली एक दो इधर जा रही ने, एक इधर जा रही, जिस तरह आर्डर होया इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ जी। यही अल्लाह ताला फरमाया कि सुख ना हो असीं लै जाने हाँक के उन्होंने इसे आवाज़ के जरिए। वल बलदु तय्यिबु यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बिह वल्लज़ी खबुसा ला यखरुजु इल्ला नकिदा कज़ालिक नुसर्रिफुल आयाति लिक़ौमिन यशकुरून। तो जिहड़ी पाकीज़ा ज़मीन है उहदी नबातात अपने रब दे इज़न नाल उगदियां ने और जिहड़ी नकम्मी ज़मीन है उहदे विचों नकम्मी फसल ही उगदी है। इसे तरह असीं आयात नूं बार बार तुहाडे सामने लिया रहे हैं ताकि लोग शुक्र अदा करन। फरमाया कि पानी तो असीं लै जाने मुर्दा ज़मीन नूं जिंदा करने वास्ते, लेकिन जिहड़ी पाकीज़ा ज़मीन है अच्छी मट्टी जिहदी अच्छी है, अच्छी ज़मीन है तो उहदे विचों तो फिर खूब नबातात उगदियां ने, लेकिन उहदे रब दे इज़न नाल उगदियां ने। कोई भी पौधा कोई भी दाना जी नहीं उग सकता अल्लाह के इज़न तो बगैर। और जिहड़ी ज़मीन वल्लज़ी खाबूसा
घटिया ਜ਼ਮੀਨ, ਨਿਕੰਮੀ, ਕਲਰ ਦੀ ਮਾਰੀ, ਸੇਮ ਦੀ ਮਾਰੀ, ਬੰਜਰ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਉੱਤੋਂ ਰੁੜ ਜਾਣਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਗੋਇਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਮਨ ਹੈ ਉਹ ਇੰਝ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਦ ਤയ്यਬ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵਲਦ ਖਾਬੂਸਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। लक़द अरसलना नूहन इला क़ौमिही फ़क़ाल या क़ौमि अअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुहु इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम। इत्थों जिक्र हो रहा है अल्लाह दे उन्हां रसूलां दा, नबियां दा ਜਿਹੜੇ अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ कौमां की तरफ भेजे, उन्हां दे वाक़यात अल्लाह सुना रहा है, तरतीब नाल अगे आ रहे हैं। हज़रत नूह का जिक्र आया है, फिर हज़रत हूद का जिक्र आया है, फिर हज़रत सालेह का जिक्र आया है, हज़रत लूत का जिक्र आया है, हज़रत शुएब का जिक्र आया है, तारीखी तरतीब नाल। अच्छा, उन्हें कि ये वाक़यात कुरान क्यों सुना रहा है, ये वाक़यात नबियां दे क्यों अल्लाह ताला सुना रहा है? इहदा एक मकसद तो उस वक़्त दे जिहड़े मुखातब सी कुरान दे, उन्होंने ये दसना है कि जिहड़ियां गल्लां तुसीं अज कर रहे हो ना, ਜਿਹੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਝੁਟਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੰਨੇ ਉਹ ਵੀ ਝੁਟਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਇੰਨੇ ਦਾ ਸ਼ਿਰਕ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੇ, ਇੰਨੇ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਹੀ ਚਵਲਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ कि वेख लो ये सारिया कौमां तबाह हुई ने, ये वो कौमां ने जिहड़ियां आसमानी अजाब नाल तबाह हुई ने, तो ये भी इं धमकियां देंदे सी अल्लाह के नबियां ले आओ अजाब, ले आओ, कित्थे अजाब कित्थे जी। अल्लाह ने मोहलत दित्ती, अजाब उस वेले नहीं आ रहा, उन्हें कहा लै आओ, तो अल्लाह के नबी ने लैन का उस वेले बटन दबा के नहीं, लंबी मुद्दत तक अल्लाह ने मोहलत दी, लेकिन फिर आया ना अजाब। ये सारियां तबाह हुई ने, तुहाडे नेड़े नेड़े ने सारे, वेख लो बेशक जाके जी। एक तो दूसरा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं भी इस दे जरिए तसल्ली दी गई कि अज पहली दफ़ा नहीं हो रहा कि तुहानूं झुटलाया जा रहा है मक्का के अंदर, बल्कि पहलियां कौमां ने भी इस तरह झुटलाया है, इस तरह के इतराज़ात किए, इस तरह सताया, इस तरह दी गल्लां कीतियां, बिल्कुल पहले भी होया है। फिर जिहड़े ईमान लियाए उन्होंने भी दसिया कि पहले भी ईमान लाने वालियां नाल यही होया है, और बिलाखर अल्लाह ताला ने ईमान लाने वालियां ही कामयाबी दी, नजात दी, अल्लाह के रसूल तो ईमान वालियां, तो जिहड़े मुजरम सी, झुटलाने वाले, सताने वाले, आखिर वो तबाह कर दिते गए। तो ये मकसद सी जिहदे वास्ते ये वाक़यात अल्लाह ताला ने सुनाए ने, मुख्तलिफ सूरतां विच आए ने। सूरा आराफ अगे सूरा हूद विच ज़्यादा तफसील नाल आ रहे हैं यही वाक़यात। तो अल्लाह ताला फरमाने कि असीं नूह नूं उहदी कौम वल भेजिया, रसूल नूह नूं उहदी कौम वल रसूल बना के भेजिया। तो नूह ने कौम नूं कहा कि ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उस तो सिवा कोई तुहाडा खुदा नहीं, कोई और इलाह नहीं अल्लाह तो सिवा। मुझे मनो तुहाडे बारे विच एक बड़े दिन दे अजाब दा अंदेशा है। हज़रत नूह दी कौम कित्थे सी? हज़रत नूह पहले रसूल ने हज़रत आदम तो बाद जोड़े भेजे गए, पहले आंदे रहे ने नबी और भी, हज़रत आदम खुद अल्लाह के नबी, फिर हज़रत इदरीस आए ने, और भी दरम्यान अल्लाह के नबी आए होने, लेकिन सब तो वड्डे अल्लाह के रसूल जोड़े आए ने हज़रत आदम तो बाद हज़रत नूह ने। और खूब शिरक फैल चुकिया सी, बुत परस्ती, शिरक। और शिरक केड़ा सी कि जितने नेक लोग गुजरे सी ना कौमे नूह दे विच, उन्हां दे लोगों ने बुत बना ले। और शुरू च बुत बनाए यादगारी वास्ते, नेक लोग सी, बुत बना के रखने याद रवन। उन्होंने बाद में पूजना शुरू कर दिता कि ये जी अल्लाह तक पहुँचने का वसीला ने, जरिया ने। उन्होंने जिक्र भी कौमे सूरा नूह विच आया, वद, सुवा, यगूस, नसर, याऊक, सारे ये पूजे जाते से बुत। तो फिर अल्लाह ताला ने हज़रत नूह नूं भेजा। तो ये कौम सी इराक दे अंदर, दजला और फरात के दरम्यान का इलाका, बेहतरीन इलाका, जरी इलाका, उत्थे कौम रह रही सी। तो हज़रत नूह ने
950 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇ। 950 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਵਤ ਵੀ ਸਾਰਾ, ਇਤਨੀ ਲੰਬੀ ਮੁੱਦਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਹ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ, ਕੌਮ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਅੱਗੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੂਹ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉਹਦੀ ਕੌਮ ਵੱਲ ਰਸੂਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾਵਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਯਾ ਕੌਮੀ ਅਬਦੁल्लाह ਮਾ ਲਕੁਮ ਮਿਨ ਇਲਾਹਿਨ ਗੈਰੂ, ਐ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਲਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਲਾਹ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਜਾਏ, ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਯਾਨੀ ਹਕੀਕੀ ਕੋਈ ਇਲਾਹ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ। ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਇਲਾਹ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह। ਹਰ ਨਬੀ ਨੇ ਇਹੀ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह या कौमे अबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरू। रसूल सल्लम ने भी यही दावत दी मक्का के अंदर कि आ मेरी कौम सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उहदे तो सिवा कोई और इबादत के लायक नहीं। जिन्होंने तुसीं इबादतां कर रहे हो ना, इन्हों कोई हक नहीं पहुँचता कि इन्हों की इबादत करो। ये सब झूठे बनाए ने तुसीं। और हज़रत नूह ने कहा कि अगर इवें करते रहो तो मैनूं डर है एक बड़े दिन का अज़ाब तुहाडे ते आवेगा। क़ाल अल मलअ मिन क़ौमिही इन्ना लनराका फ़ी दलालिम मुबीन। उहदी कौम दे वड्डियां ने, सरदारां ने कहा कि नूह सानू तो नज़र आ रहा है कि तू खुली गुमराही विच पे है। मला कहने कौम दे सरदार, लीडर, चौधरी, वड्डे, खांदे पींदे लोग, ज़ाहिर लोग आम तो इन्हां पिछे ही चलते हैं जी। जो ये करते हैं वो लोग भी करते हैं, जो ये कहते हैं लोग वो करन लग पैंदे ने। इस वास्ते हमेशा अल्लाह के नबियां नूं झुठलाने वाले यही हुंदे ने अगे, और यही मान लिया आवन ना तो सारे पिछे मान लिया आते हैं। हुण मदीने में क्या होया है कि औस और खजरज दे सरदार ईमान ले आए जल्दी, तो पिछे सारी कौम ईमान ले आई। तो मक्का विच ये सी कि सरदार जिहड़े ने आखिर वक्त तक लड़ते रहे, ईमान नहीं लियावना। फिर फतह मक्का दे वक्त लिआंदा। तो कौम के नूह की कौम के सरदारां ने क्या, वडेरियां ने वड्डे, कि नूह सानू तो यही नज़र आ रहा कि तू खुली गुमराही विच पे है। अल्लाह के नबी नूं कह रहे हैं कि गुमराही है, तू साडे मबूदां दे खिलाफ है, साडे दीन दे खिलाफ है। क़ाल या कौमी लैसा बी दलाला वलाकिन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन। नूह ने जवाब दिता कि है मेरी कौम, मैं किसी गुमराही विच नहीं पिया, बल्कि मैं तो रब्बुल आलमीन दा रसूल हाँ। उबल्लिगुकुम रिसालाति रब्बी व अनसहु लकुम व आलमु मिनल्लाहि मा ला तालमून। मैं तुहानू अपने रब दे पैगामात पहुँचा रहा और तुहाडी खैर खाई कर रहा, और अल्लाह की तरफों मैं वो कुछ जानना जिहड़ा तुसी नहीं जानते। हज़रत ने कहा कि मैं किसी गुमराही विच नहीं, मैं तो रब्बुल आलमीन दा रसूल हाँ, मैं तो पैगाम पहुँचा रहा तुहानू अपने रब दे, ये मेरी ड्यूटी है। उबल्लिगुकुम रिसालात रब्बी। इस वास्ते रसूल क्या जाता, क्यों? पैगाम लियावने आला, जिहड़ा अल्लाह दा पैगाम पहुँचांदा है आके कौम नू। और मैं खैर खाई कर रहा तुहाडी खैर खाई चाहना। अवा अजिबतुम अन जाअकुम ज़िक्रुम मिन रब्बिकुम अला रजुलिम मिनकुम लियुनज़िरकुम वलितत्तकू वलअल्लकुम तुरहमून। क्या तुहानू इस गल ते हैरानगी हो रही है कि तुहाडे रब की तरफों तुहाडे विचों ही एक बंदे ते, एक आदमी ते याद दहानी आई है, ताकि वह बंदा तुहानू खबरदार कर दे और ताकि तुसी डरो और ताकि तुहाडे ते रहम किया जाए। हज़रत नूह कह रहे हैं कि किस गल ते ताज्जुब हो रहा है, हैरानगी किस से हो रही है कि अन जाअकुम ज़िक्रुम मिन रब्बिकुम, कि तुहाडे कोले याद दहानी आई है तुहाडे रब वालों अला रजुल में, तुहाडे ही विचों एक बंदे ते। इहदे ते ताज्जुब हो रहा है, और यही असल मसला है जिहदे ते झगड़ा होंदा है सारा। वो कहंदे ने कि नहीं जी ये तो खांदे पींदे ने, बीवी बच्चे ने, रसूल तो किसी फरिश्ते नूं होना चाहिए है, झगड़ा पैंदा सारा। जिस तरह अज है ना झगड़ा, वो सारे मुसलमानों च नहीं देखते पे
ਉਹ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਇਨਸਾਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਜ਼ੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਸਲਾ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਰਸੂਲ ਮੰਨੇ ਹੈ ਅਤੇ ਬਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੂੰਕਿ ਬਸ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਇਹ ਸੀ ਮਸਲਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਕਿਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਆਪਣਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰ ਦੇ, ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਬਈ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਗਲਤ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਸਹੀ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੂਹ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ ਸੀ ਇੱਕ ਕਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਕਰਕੇ ਨਿਜਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅੰਨੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਅੰਨੇ ਬਣੇ ਸੀ। ਝੁਠਲਾ ਦਿੱਤਾ ਫਕਦਬੂ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ੀ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਅਜ਼ਾਬ ਆਇਆ ਅਤੇ ਖਤਮ। ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। 950 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ, ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਰ ਨਬੀ ਨੇ ਇੰਝ 950 ਨਹੀਂ 100 200 ਪਹਿਲੇ ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਸਲਮ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੱਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ 13 ਸਾਲ ਆਪਨੇ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ। ਆਪ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਨੂਹ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ। ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫੌਰਨ ਜੀ ਝੁਠਲਾਇਆ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਆਓ ਅਜ਼ਾਬ, ਲੈ ਆਓ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਉਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਹਲਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਢਿੱਲ ਦਿੰਦਾ ਲੰਬੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਝੁਠਲਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿੱਤੀ? ਕਸ਼ਤੀ ਸਵਾਰ ਕਰਕੇ। ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਸੂਰਾ ਹੂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪੂਰਾ ਤੂਫਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਗਰਕ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕਸ਼ਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂਫਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਹ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਸ਼ਤੀ ਵੀ ਸਵਾਰ ਕਰ ਹੋ ਜਾਓ ਖੁਦ ਵੀ, ਔਰ ਈਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਰੱਖ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਇਨਸਾਨੀ ਨਸਲ ਚੱਲੇ ਔਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਸਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਰਕ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਹ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਸੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਹ ਦੀ ਬੀਵੀ ਵੀ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਵੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੋਮਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਿਜਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਖਤਸਰ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਗਰਕ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਇਆ। ਇੰਨਹੁਮ ਕਾਨੂ ਕੌਮਨ ਅਮੀਨ, ਔਰ ਅੰਨੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਅੰਨੇ ਬਣੇ। ਇਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅੰਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡੋਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਸੁਣੀ ਇੱਧਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤੇ ਕੌਮੇ ਨੂਹ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਸੀ ਨਾ ਲੋਕ ਕਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਬਚੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਹ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਔਲਾਦ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਇਨਸਾਨੀ ਨਸਲ ਚੱਲੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਇਨਸਾਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਸਾਰੀ, ਅਤੇ ਸਭ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨੀ ਨਸਲ ਚੱਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਹ ਨਾਲ ਕਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਤਨੇ ਇਨਸਾਨ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕੋਈ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਹ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਾਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਾਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਯਾਫਸ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਨ ਸਾਰੇ। ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੋਂ ਇਨਸਾਨੀ ਨਸਲ ਚੱਲੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਉੱਠੀ, ਕੌਮੇ ਆਦ। ਬੜੀ ਤਾਕਤਵਰ ਕੌਮ ਸੀ, ਬੜੀ। ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ?
हज़रमौत यमन का जरा इलाका शहर मशहूर हज़रमौत तो मौजूदा जरा ओमान है ना मस्कत जिन्हों कहने ये दरम्यान इलाका है सारा वो अज रेत के टीले पे ने सारे सऊदीया ओमान और हज़रमौत यमन के दरम्यान इलाका है सारा ये इस कौम का इलाका सी कौम आद वड्डा इन्हां दा आद सी कोई उहदी औलाद सी कौम आद क्या गया इन्हां वाल अल्लाह ताला ने भेजिया हज़रत हूद नूं ते ये वो लोग सन मोमिन जिहड़े बचे सन उस तूफान विचों ईमान लाने वाले उन्हां दी औलादां सन ये ते फिर इत्थे भी शिरक शुरू हो गया। देखो ना हज़रत मक्का वाले कौन सन या अरब सारे हज़रत इस्माइल दी औलाद अक्सर अरब हज़रत इस्माइल दी औलाद अल्लाह दे नबी दी औलाद और शिरक करना शुरू कर दिता बाद ते इन्ने ये लोग सन ये भी हज़रत नबी दी औलाद ने ना हज़रत नूह दे बेटियां दी औलाद ने। व इला आदिन अखाहुम हूदा क़ाल या कौम अअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह अफला तत्तकून। और आद वाल असी उन्होंने भरा हूद नूं रसूल बना के भेजिया। हूद ने कहा कि मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो उहदे तो सिवा तुहाडा कोई खुदा नहीं कोई और इलाह नहीं। क्या तुहानूं डर नहीं लगता जो कर रहे हो डरते नहीं हो कि अल्लाह के अजाब की लपेट च आ जाओ। क़ालल मलाउल्लज़ीन कफ़रू मिन क़ौमिही इन्ना लनराक फ़ी सफ़ाहा व इन्ना लनज़ुन्नुका मिनल काज़िबीन। उहदी कौम के सरदारां विचों जिन्हां ने इनकार किया उन्होंने कहा कि हूद सानू तो इंज लग रहा है वेख रहा कि तू बेअकली और मत मारी च मुबतला है और असी तेनों झूठा समझने। इत्थे भी वही मला क़ालल मलाउल्लज़ीन कफ़रू मिन कौम कि कौम दे वो लोग जिन्हां कुफर किया सरदार उन्हें क्या दलालत इन्हें कि इन्ना लनराक फ़ी सफ़ाहा जिस तरह अस कहने किसी की बेअकली विच मुबतला है मत मारी गई है इंजो अल्लाह के रसूल नूं कह रहे हैं। सोचो जरा अस्तग़फिरुल्लाह। देखो है क्यों कि अल्लाह के रसूल इतने खैर खां होंदे ने अपनी कौम दे कि दिन रात एक कर देंदे ने लोकां नूं अग तो बचाने वास्ते जन्नत की तरफ बुलाने वास्ते। वो फिर यही समझते हैं पता नहीं इन्होंने क्या हो गया इको गल जी। क़ाल या कौमी लैसा बी सफ़ाहा वलाकिन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन। हूद ने जवाब दिता कि ऐ मेरी कौम मैं किसी बेअकली विच मुबतला नहीं हाँ बल्कि मैं तो रब्बुल आलमीन दा रसूल हाँ। रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन तमाम जहाना दा जरा बादशाह है मैं तो उहदा पैगाम लेके आया तुहाडे कोले। उबल्लिगुकुम रिसालाति रब्बी व अना लकुम नासिहुन अमीन। मैं तुहानू अपने रब दे पैगाम पहुँचा रहा और मैं तुहाडा ऐसा खैर खां कि जिहदे ते इतमाद किया जा सकता है। अल्लाह दा हर रसूल उम्मत दा अपनी कौम दा खैर खा है। और देखो ना कितने प्यार ना हज़रत नूह ने भी किया कि या कौम ए मेरी कौम। हज़रत हूद भी क्या कह रहे हैं ए मेरी कौम जिसन ए भरावो ए मेरे भरावो ए मेरी कौम मुहब्बत नाल आंदियां ही उन्हें फतवे नहीं लाया है काफरो है मुशरको है काफर है मेरी कौम मुहब्बत नाल प्यार नाल। और कौम अगू के जवाब दे रही थी कि मैं अपने रब दे पैगाम तुहानू पहुँचा रहा और मैं तुहाडा खैर खां ऐसा खैर खां कि जिहदे ते इतमाद किया जा सकता है। अमीन भी हाँ मैं जो अल्लाह के पैगाम ने अमानत नाल पहुँचा रहा। अवा अजिब तुम अन जाअकुम ज़िक्रुम मिन रब्बिकुम अला रजुलिम मिनकुम लियुनज़िरकुम वज़्कुरू इज़ जअलकुम खुलफ़ाअ मिन बअदि क़ौमि नूह
वज़ादकुम फ़िल ख़ल्क़ि बस्ता फ़ज़्कुरू आला अल्लाहि लअल्लकुम तुफ़्लिहून। क्या तुहानू इस गल ते हैरानगी हो रही है, ताज्जुब हो रहा है कि तुहाडे रब की तरफों तुहाडे कोले याद दहानी आई है तुहाडे ही विचों एक बंदे दे जरिए, ताकि वह तुहानू खबरदार कर दे। याद करो वेला कि जदों उसने तुहानू कौमे नूह दा जानशीन बनाया और तुहानू खूब जिस्मानी ताकत दिती। अल्लाह दी कुदरत दे करिश्मिਆਂ ਨੂੰ याद करो ताकि तुसीं फला पाओ। यही गल जिहड़ी कौमे नूह ने कही वो ही इत्थे भी कि ताजुब किस गल ते जी कि अल्लाह ने साडे विचों ही एक नूं रसूल क्यों बना दिता। मैं क्या इस गल ते हैरान हो रहे हो? वही गल तो फरमाया कि याद करो अपने रब दियां नेमतां कि जदों उन्हें तुहानू कौमे नूह दा जानशीन बनाया, तबाह हो गए सारे, उन्हां दी औलाद हो जिहड़े बच्चे सी ईमान लाने वाले, ते तुसीं किहड़े काम शुरू कर दिते। वज़ादकुम फ़िल ख़ल्क़ि बस्ता, तुहानू उन्हें बड़ा जिस्मानी ताकत दिती। कौमे आद जिहड़ी है ना, ये वाहिद कौम है कि जिहड़े जिस्मानी तौर पर भी इतने ताकतवर ने, बड़े बड़े कद, जिस तरह होर कोई कौम नहीं देखी। तुसीं फिरौन तो अजकल को देख सकते हो, अज गूगल ते जाओ फिरौन की लाश देख लो कोई एडा ना कद लम्मा लगता है ज़्यादा, ना उंज कोई ढांचा वड्डा। लेकिन कौमे आद दे देखो, आदि इन्हों कहते हैं, आदि ऐन नाल आदि। ये भी गूगल ते जाओ मिल जान दे आदि जिहड़े इन्हां दी पुराने जिहड़े ढांचे मिले ने। और ये वेखो तो इंज लगता है जिस तरह साडे जे कोई 4-5 बंदे पाए होवन ते एक बनता है। एडे बड़े बड़े ऐसा ने, कद भी उंज भी जी। ते इस वास्ते नूह कह रहे हैं कि अल्लाह दी कुदरतां दी, अल्लाह दी शानां नूं याद करो ताकि फलाह पाओ। अगों हुण सुनो, ऐ जे गल असल सुनने वाली, एहदे तो असल गल समझ आती है। ये पता लगता है कि हुंदा के रहा है और अज भी के हो रहा है। कालू अजितना लिनाबुद अल्लाह वहदा वनज़र मा कान यअबुदु आबाउना फ़अतिना बिमा तइदुना इन कुन्त मिनस सादिक़ीन। कौम ने जवाब दिता कि कौम ने जवाब दिता कि ऐ हूद, क्या तू साडे कोल इस वास्ते आया है कि असीं अकेले अल्लाह की इबादत करिए और जिन्हां दी साडे बाप दादा इबादत करते रहे ने उन्हां सारियां नूं छड्ड दईए। ले आ उस अजाब जिहदियां तू सानूं धमकियां पिया देना है, अगर तू सच्चा है। कालू अजितना लिनाबुद अल्लाह वहदा, ऐ असल झगड़ा से असीं जिहड़ा समझ लिया ना वो जी काफर सन, अल्लाह नूं नहीं सी मनदे। बड़ा आसान काम है बड़ा। असीं जी अल्लाह नूं मनने तो वो नहीं सी मनदे। यानी हज़रत नूह दी कौम है भैया, कोई भी हज़रत नूह दी कौम अल्लाह नूं नहीं सी मनदे, अल्लाह नूं मनदे सन। है भी अल्लाह नूं नहीं सी मनदे, कह की रहे ने, गौर करो। मुशरकीन ने अरब अल्लाह नूं नहीं सी मनदे, बस किस तरह कह रहे हो अल्लाह नूं मन? अल्लाह दे घर दा हज कर रहे ने, उमरे कर रहे ने। जिस तरह अज फलां चौधरी साहब उमरे ते गए ने, फलां सरदार साहब उमरे, इन्ने वो भी जा रहे होंदे सी। सारे कबीले हर कोई उमरे ते, सीरत पढ़ो तारीख पता लगता फलां सरदार जी उमरे ते आया सी। उमरे औस और खजरज ने ईमान लिआंदा, कदों रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलाकात कित्थे होई? हज करन आए सी सारे। असीं कह देना जी काफर ने, भी काफर तो तां होए जदों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया। काफर तो उन्होंने कहते हैं जो इनकार करता है, काफर तो उदों बने ना। तो उस तो पहले के सी शिरक हो रहा सी, अल्लाह की इबादत भी कर रहे सी और नाल दूसरे भी उन्होंने अपने विच लाया सी काम। तो यही मसला है कि उन्हें कहा कि नूह ऐ हूद, तू इस वास्ते आया लिनाबुद अल्लाह वाहदा, सिर्फ अल्लाह की इबादत करिए।
ਨਾਬੁਦਨ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਕੇਲੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪੂਜੀਏ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁੱਸੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਆ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣਾ ਕਰ ਲੈ, ਜੇ ਕੋ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਆ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਝਗੜਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਹੂਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਹੂਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਹਿਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਸੂਰਾ ਫਾਤਿਹਾ ਵਿੱਚ, ਇਯਾਕ ਨਾਬੁਦ, ਹੈ ਰੱਬਾ ਸਿਰਫ ਤੇਰੀ ਹੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਨਾਬੁਦੂ ਕਾ ਵਹਦਕ, ਸਿਰਫ ਤੇਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਇਯਾਕ ਨਾਬੁਦੂ, ਰੱਬਾ ਸਿਰਫ ਤੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੀ ਮਸਲਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਲੈ ਆ ਜਿਹਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਲੈ ਆ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਹਜ਼ਰਤ ਹੂਦ ਨੇ قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا ਇੰਨੀ ਮਾਅਕੁਮ ਮਿਨਲ ਮੁੰਤਜ਼ਰੀਨ। ਹੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਹਿਰ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਝਗੜ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਛ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਨੇ ਰੱਖ ਲਏ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਨਦ ਨਾਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਅੰਜਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਟਕਾਰ ਪੈ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਦੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਹਿਰ ਗਜ਼ਬ, ਕਿ ਕੀ ਕਰਕੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਝਗੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ ਨੇ, ਇਹ ਫਲਾਂ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਰੱਖ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੀ ਗੌਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਤਬ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਬਦਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨੁਜਬਾ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਫਲਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਇਸਤਲਾਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਗੌਸ, ਕੋਈ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਇਸਤਲਾਹਾਂ? ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਨਦ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗੌਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗੌਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੌਸ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਤਬ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਬਦਾਲ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਫਲਾਂ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਝਗੜਨ ਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਜੀ ਉਹ ਗੌਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੌਸ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਬਈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਗੌਸ ਬਣਾਇਆ ਦੱਸੋ? ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਏ ਨਾ ਖੁਦ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਣਾਉਣੇ ਵਾਲੇ? ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਨਦ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮੁਸ਼ਰਕੀਨ ਮੱਕਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਨੇ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਤਾਂ ਕਰੀਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅੱਲਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਉਗਾਉਂਦਾ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਉਹ ਬਰਸਾਉਂਦਾ, ਔਲਾਦਾਂ ਉਹ ਦਿੰਦਾ, ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੀ ਉਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੀ ਗੌਸ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੌਸ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਇਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਤਬ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਬਦਾਲ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਹ ਪੇ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਏ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਸੰਮਈ ਤੁਮੂਆ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ, ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹਦੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੋਈ ਸਨਦ ਨਹੀਂ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਕਿ ਫੰਤਜ਼ਿਰੂ, ਹੁਣ ਇਹ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ
कि तुसीं देखो हुंदा की है तुहाडा, तुसीं भी इंतज़ार करो तो मैं भी वेखना तुहाडा अशर के हुंदा है। फ़अनजयनाहु वल्लज़ीन मअहु बिरहमतिम मिन्ना वक़तअना दाबिरल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना वमा कानू मुमिनीन। फिर असीं हूद नूं और ਉਹ लोग ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ मिल के ईमान लियाए सी अपनी तरफों रहमत दे नाल नजात दित्ती, और जिन्हां ने साडी आयतां नूं झुटलाया सी उन्हां दी असीं जड़ वड्ढ के रख दित्ती, और वो मोमिन नहीं सन, ईमान लियाने वाले नहीं सन। यानी बिल्कुल पूरी असीं मोहलत दित्ती, ढिल दित्ती, लेकिन वो ईमान लियाने वाले नहीं बने कदे भी। तो ये तो हो गई कौमे आद। अच्छा हुण ए जिन्हां दा जिक्र कीता है ना, फ़अनजयनाहु वल्लज़ीन माहू, असीं हूद नूं निजात दित्ती ते ਜਿਹੜੇ हूद दे नाल ईमान लियाए। हुण ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ना जिन्हां नूं निजात दित्ती, ईमान लियाए, इन्हां विचों अगों कौम उठी कौमे समूद। इन्हां वाल अल्लाह ताला ने हज़रत साले नूं भेजिया। तो ये मतलब नहीं कि देखो ना अजाब आया है, बाकी कौम इन्हां दी अखां दे सामने तबाह हो गई, इन्हां नूं अल्लाह ने बचाया। तो ये मतलब ही नहीं दूजे दिन इन्हां शिरक शुरू कर दिता। मतलब कई नस्लां अगे गईयां फिर शिरक शुरू हो गया, फिर उन्हें उससे तरह जो कुछ पहले से फिर अल्लाह ताला ने हज़रत साले नूं भेजिया। तो ये जिहड़ी कौम है कौमे समूद, इहदा इलाका किहड़ा है, ये सऊदीया दा जिहड़ा है ना शमाल मगरब का इलाका, मदाइने साले जिन्हों कहा जाता है। अज भी इस कौम के पत्थरां दे तराश के बनाए हुए मकान उत्थे मौजूद ने, अज भी कोई देख सकता जाके कैसी कौम सी ये। तो ये कौमे आद दे विचों ही ये कौम अगों निकली, कौमे समूद। व इला समूद अखाहुम सालिहा क़ाल या कौम अअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह क़द जाअतकुम बय्यिनतुम मिन रब्बिकुम हाज़िही नाक़तुल्लाहि लकुम आया फ़ज़रूहा तअकुल फ़ी अर्दिल्लाहि वला तमस्सूहा बिसूइन फ़यअख़ुज़कुम अज़ाबुन अलीम। और समूद वाल असीं उन्हां दे भाई सालेह नूं रसूल बना के भेजिया। साले ने कहा कि ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उहदे सिवा कोई मबूदे हकीकी नहीं, कोई इला नहीं। तुहाडे कोले तुहाडे रब की तरफों वाज़े निशानी आ चुकी है। ऐ अल्लाह की ऊँटनी है, ऐ अल्लाह की डाची है, जिहड़ी तुहाडे वास्ते एक बहुत वड्डी निशानी है। इनू छड़ दिओ कि अल्लाह की ज़मीन विच जिथे चांदी चरदी फिरे, और बुरी नीयत नाल इनू हथ ना लाना, और अगर हथ लाओ दे तो फिर दर्दनाक अजाब आ लवेगा तुहानू। फरमाया कि उन्हां दे भाई साले नूं असीं उन्हां वल भेजिया। भाई यानी उन्हां दी अपनी कौम दे बंदे, उन्हां दे अपने कराबतदार रिश्तेदार को बाहरों नहीं आए, और वही दावत जिहड़ी बाकी नबियां दी है। अच्छा जदों हज़रत साले ने दावत दित्ती कौम नूं, तवील अरसा गुजर गया, नहीं मन रहे, साजिशां करते रहे, कतल करने दियां भी करते रहे सारा। आखिर उन्होंने निशानी मंगी कि असीं जी ईमान लै आवांगे, ऐ जिहड़ा सामने पहाड़ है ना, ਇਹਦੇ ऐस पत्थर दे विचों एक डाची निकल के आवे साडे सामने, फिर असीं ईमान लै आवांगे। अगर तो शुरू विच ही करदे ना, तो अल्लाह की सुन्नत ये नहीं है कि शुरू विच ही अल्लाह ताला इंज दा हुक्मन ते मौजज़ा दिखा दे और फिर तो टाइम ख़त्म ना, उस तो बाद टाइम नहीं दिता जाता। तो इसका मतलब है कि हुज्जत जदों पूरी होगी, तवील अरसा गुजर गया तो आखिर फिर उन्हें ये जगह मुतालबा किया। तो अल्लाह ताला ने फैसला कर लिया, ठीक है जी दिखा देने। बिल्कुल उन्होंने सामने उन्होंने खलोत्या अखीं देखद्या ही पहाड़ जिहड़ा है आस्ता आस्ता खुलिया, उहदे विचों
ऊँटनी निकल आई, गब्बन ऊँटनी निकल आई, 10 महीने की गब्बन। सामने वेख रहे ने, निकल आई ऊँटनी। अच्छा हुण की है जी? उन्होंने क्या? नाकतुल्लाह, ये अल्लाह दी डाची है। ऊँटनी अल्लाह दी, अल्लाह दे हुक्म नाल पैदा हुई, पहाड़ दे विचों निकल गई। उन्होंने गल पै गई है कि इनू हथ नहीं लाना। बुरी नीयत नाल हथ लाया तो उससे वेले अजाब आ जाता। अजाब का बटन इहदे ते, इनू हथ लाया अजाब। और नाल ये क्या कि एक दिन ये ऊँटनी पानी पीवे दी और एक दिन तुहाडे जानवर पीवन दे। जिस दिन इहदी वारी आवे दी ना, कोई होर ना, तुहाडे कोई जानवर पानी पीन ना आवन। और एक दिन इहदी वारी, एक तो यह हो गया पानी दी इहदी वारी है पक्की। अच्छा वो दूसरा, जिथे चाहे चरे चुगे जाके जी, इनू हथ नहीं लाना, रोकना नहीं, वो खा पी जाए सारिया फसलों मुसीबत च पै गए। अच्छा वेख लो, इतनी बड़ी निशानी वेखी कि ईमान लाए नहीं। ये क्यों दस्या कुरैश नूं? वो भी यही मुतालबे कर रहे सी ना, ए दिखा दो, ए दिखा दो, इस पहाड़ नूं सोने का बना दो। तो अल्लाह ताला दस रहे कि वेख लो कि उन्होंने अखां के सामने डाची पहाड़ चों निकल के आई है और उन्हें फिर भी नहीं मन्निया। अच्छा क्या के होवेगा? ये जी एडे वड्डे जादूगर ने कि वेख लो इन्हां पहाड़ दे विचों डाची भी कढ के लैन दी। जे यही हुंदा, मतलब जादूगर नूं वड्डा कर देण दे थोड़ा, बस मनना फिर भी कोनी। इस वास्ते कि मनना जिहने हुंदा है ना, वो अकल कोलों कम लैके मनदा है, गौर फिक्र करदा मनदा। जिहड़ा बंदा जिद विच आ जाए ना, चुटला देता है, उन्हें मनना नहीं को हुंदा। ते एक उज्जत फिर पूरी करने वास्ते अल्लाह ताला फिर आखिर ते मौजज़ा दिखा दिंदा है इन्ना बड़ा। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने हथ नहीं लाना, जिथे चाहे चुगे, और जे तुसी हथ लाया बुरी नीयत नाल तो फिर खैर नहीं तुहाडी, फिर अजाब आया समझो। वज़कुरू इज़ जअलकुम खुलफ़ाअ मिन बअदि आदिन व बव्वअकुम फिल अर्द तत्तखिज़ून मिन सुहूलिहा क़ुसूरन व तनहितूनल जिबाल बुयूता फ़ज़कुरू आला अल्लाहि वला तअसौ फिल अर्दि मुफ़सिदीन। याद करो वेला कि जदों अल्लाह ने कौमे आद दा तो बाद तुहानू उदा जानशीन बनाया और तुहानू इस ज़मीन विच आबाद कीता। तुसीं इहदियां मैदानां विच बड़े महल बनांदे हो और इहदियां पहाड़ां नू तराश के घर बनांदे हो। अल्लाह दी कुदरत दे करिश्मियां नू याद करो और ज़मीन विच फसाद ना फैलांदे फिरो। ये कौमे आद तो बाद अल्लाह ताला तुहानू जानशीन बनाया। और देख लो उन्हां दा क्या असर होया। तो तुहानू ये ताकत अल्लाह ने दिती कि महल बना रहे हो मैदानी इलाकों में बड़े बड़े ज़बरदस्त, और पहाड़ों को तराश के मकान बना रहे हो। इतनी ताकतवर कौम, अज जदीद तरीन मशीनरी नाल पहाड़ नू खोद के मकान बनाना एक बड़ा मुश्किल तरीन काम है। और उन्होंने बड़े बड़े मकान पहाड़ के अंदर बनाए ने। पहाड़ भी आम नहीं, कोई मट्टी के पहाड़, सख्त पथरीले पहाड़ ने। क़ालल मलउल्लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमिही लिल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू लिमन आमन मिनहुम अतअलमून अन्न सालिहन मुरसलुम मिन रब्बिह क़ालू इन्ना बिमा उरसिल बिही मुमिनून। उदी कौम दे उन्हां सरदारां ने जिहड़े अपने आप नूं वड्डा समझदे सी, उन्होंने उन्हां लोकां नूं जिहड़े कमज़ोर सन, जिन्हां नूं दबा के रखे गया सी और जिहड़े ईमान लियाए सी, उन्हां नूं कहा कि क्या तुसीं जाणदे हो, तुहानूं पता है कि साले अपने रब की तरफों रसूल बना के भेजा गया है। उन्होंने जवाब दिता कि जिहड़ा पैगाम दे के साले भेजा गया है उस पैगाम नूं असीं मनने आ। सरदार जिन्हां तकबर किया, क़ालल मलउल्लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमिही, जिहड़े अपने आप नूं वड्डा समझदे सन।
तो किन्हां नूं कहा लिल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू लिमन आमन मिनहुम, कि कमज़ोर लोग जिहड़े ईमान ले आए, हमेशा ये ही ईमान ले आउंदे ने सब तो पहले कमज़ोर लोग। मक्का विच भी यही सी, कमज़ोर लोग ईमान ले आए। सिर्फ मदीना में सारे सरदार ईमान ले आए, इस वास्ते जल्दी जल्दी कम हो गया। तो ये ईमान ले आए। तो उन्होंने कहा इन्हां कमज़ोर लोगों नूं कि तुसीं जानते हो कि साले वाकई अपने रब की तरफ रसूल बन के आए। उन्होंने कहा जो पैगाम दे के भेजा उस पैगाम से असीं ईमान ले आने हाँ, ये पैगाम अल्लाह के रसूल का पैगाम है, साडे रब का पैगाम है। इसका मतलब कि ये देखो कि गल के कर रहा कोई, ये नहीं कि कौन की है कि जी गल को कर रहा वो की है, पैगाम की दे रहा है वो है। क़ालल्लज़ीना इस्तकबरू इन्ना बिल्लज़ी आमनतुम बिही काफ़िरून, जिन्हें तकबर किया उन्हें कहा कि जिस चीज़ से तुसीं ईमान ले आए हो असीं तो उहदा इनकार करने हाँ, तुसीं ईमान ले आए हो जिहदा असीं उहदा इनकार करने, असीं नहीं मनदे। फ़अक़रुन्नाक़ता वअतौ अन अम्रि रब्बिहिम वक़ालू या सालिहु अतिना बिमा तइदुना इन कुन्त मिनल मुरसलीन। फिर उन्हें अपने रब दे हुक्म दे खिलाफ सरकशी करदियां होयां उस डाची नूं कतल कर दिता, मार दिता। और क्या कि ऐ साले लै आओ सब कुछ जिहदे तो तू सानू डराना सै, अगर तू रसूलों विचों है। डाची नूं मार दिता और बाकायदा एलानिया सरकशी करदे वाताऊ अन अमरे रब्बी, दिन दिहाड़े कोई छुप के नहीं, एलानिया अपने रब की हुक्म की खिलाफ वर्जी सरकशी। अच्छा कतल एक बंदे ने किया सी, सरदार एक उठिया, सारिਆਂ ने कहा जी तंग आ गए हाँ, पानी ये पी जाती है, एक दिन जानवर साढ़े पानी नहीं पी सकते, फिर ये कि जो कुछ है खा पी जाती है, फसलों भी तबाह सारिया, तो यदा करिए कि ते उन्होंने एक सरदार कहना मैं ये काम करना। उन्हें उठ के डाची दियाँ लत्तां वढ़ दित्तियां, लत्तां वढ़ दे उठदियां तो मर जाता उत्थे, खत्म, ते कतल कर दिता। अच्छा एक बंदे कतल किया, लेकिन अल्लाह ताला इत्थे जमा का सीगा इस्तेमाल, फ़अक़रुन्नाक़ा, जमा सारियां ने, इस वास्ते कि सारियां दी ताईद हासिल सी उन्होंने। इसका मतलब है कि अगर कोई मुजरम जुर्म करता है और पूरी कौम की ताईद हासिल होंदी है तो जुर्म गोया कि पूरी कौम ने किया है, पूरे पिंड की ताईद हासिल होंदी है तो जुर्म पूरे पिंड ने किया है, पूरे महल्ले की ताईद हासिल होंदी है तो जुर्म गोया कि पूरे महल्ले ने किया है। जुर्म एक बंदे का सी लेकिन सारे शरीक सन। शरीक मतलब है ताईद हासिल सी, सारे कहा चंगा किया ही, ठीक है कर तू साड़ी तरफों, उन्हें कहा मैं करना, ठीक है चंगा कर, और उन्हें कहा सही किया तू चंगा किया, जान छुट्टी साड़ी है। फिर ये करके तो नाल साले ने कहा ले आ बई, जिस चीज़ को डराना ना अदाब, अदाब अगर तू रसूल है ना अल्लाह दा तो लाया हाँ अदाब, फिर देख लेना तेरे अदाब नूं। फ़अख़ज़तहुमुर रजफ़ा फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन। तो फिर दिल दहला देने वाली आफत ने उन्होंने आ पकड़िया तो अपने घरों में मूंदे पे रह गए, इंज पे कि बंदा जिस तरह नहीं किसी ने सटिया मूंदा पे उत्थे ही मर गया। फ़तवल्ला अन्हुम वक़ाल या कौमि लक़द अबलग़्तुकुम रिसालत रब्बी व नसहतु लकुम वलाकिन ला तुहिब्बूनन नासिहीन। फिर साले ये कहंदा होया उन्हां दियां बस्सियां चों निकल गया कि ऐ मेरी कौम, मैं तुहानू अपने रब दा पैगाम पहुँचा दिता है और तुहाडी खैर खाई भी की है, पर मैं के करां कि तुसी खैर खावां नू पसंद ही नहीं करते। अल्लाह फ़तवल्ला अन्हुम, निकल गया साले,
उन्होंने पिंडा विचों निकल गया और क्या मेरी कौम, मैं तो अपने रब का पैगाम पहुँचान आया सा, पहुँचा दिता। वन सहतु लकुम, तुहाडी खैर खाई की। अल्लाह के रसूल तो वड्डा कोई खैर खा नहीं होंदा। खैर खाई की, तुहानू जन्नत की दावत दी, तुहानू दोज़ख चो बचाने की कोशिश की, तुहानू अपने रब वाल बुलाया, खैर खाई की। पर क्या किया जा सकता है? तुसी वो लोग हो जिहड़े अपने खैर खावां नूं पसंद नहीं करते। और यही मसला है, अज भी यही मसला है और यही इंसानी तारीख विच होया कि कौमां अपने खैर खावां नूं पसंद नहीं करदियां। बहुत घट हुंदा है कि कोई कौम अपने खैर खां नूं पसंद करे, और जिहड़ी कौम अपने किसी खैर खां नूं पहचान लैंदी है, पसंद कर लैंदी है और उहदा साथ देंदी, तो वह कौमां दुनिया में अगे बढ़ जांदियां ने, तरक्की कर जांदियां ने, दुनियावी लिहाज नाल भी। लेकिन अक्सर यही होंदा है कि कोई बेवकूफ़ बनाने वाले आ जाते हैं, गल्लां करने वाले, चलाक होशियार फराडी आके कौमां नूं पिछे ला देंदे ने और खुद भी अपना भी बेड़ा गर्क करते हैं और कौमां नूं भी तबाह कर देंदे ने। ते अल्लाह दे नबी तो खैर खा होंदे ने, कौमां दे मुहब्बत करने वाले। तो कितने दुख नाल साले कह रहे हैं कि मैं तो खैर खाई की, लेकिन कि मैं कर सकना कि तुसीं खैर खावां नूं पसंद नहीं करते। तो इस तो बाद हज़रत लूत का जिक्र आ रहा अगे, फिर हज़रत शुएब दा तारीखी तरतीब नाल। तो कल के प्रोग्राम में इंशाअल्लाह अगली आयात पढ़ांगे। इसे ते मैं अज ख़त्म करना इस दुआ नाल कि अल्लाह ताला अपनी इस किताब नूं, कुरान नूं साडे वास्ते नूर बना दे, दुनिया की जिंदगी विच भी और आखरत विच भी, और साडे दिलों की बहार बना दे, और इसकी आयात की तलावत और इस इहदे ते तदब्बर की सानू तौफीक अता फरमाए, और इसकी रोशनी च अल्लाह ताला सानू जिंदगी गुजारने की तौफीक दे, और साडे जन्नत में जाने का इन्हों अल्लाह जरिया बनाए। व आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।